जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज का हमारा विषय रहेगा कि सितंबर का महीना कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। मासिक राशिफल यानी एक गोचरीय घटना जो कि चंद्रमा और लग्न पर आधारित है। शास्त्रकार कहते हैं चंद्रमा से गोचर देखा जाना चाहिए, यानी राशि से गोचर देखा जाना चाहिए, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि लग्न से भी गोचर अवश्य देखना जाना चाहिए। इसका मतलब है अधिकतर परिणाम हमें चंद्रमा से प्राप्त होते हैं, जिसमें लगभग समझ सकते हैं आप 70% परिणाम हमें राशि से और 30% लगन से प्राप्त होते हैं। इसीलिए मैं जो भी राशिफल लाता हूँ वो लग्न और राशि दोनों के आधार पर लाता हूँ, क्योंकि गोचर हमेशा से 30% ही परिणाम देता है। वह 30% तक अच्छा है या ख़राब है ये सिर्फ गोचर पर निर्भर है। बाकी 70% आपकी कुंडली की दशा और फल पर आधारित होता है कि कुंडली में ग्रह कहाँ बैठा है और उसकी दशा चल रही है या नहीं चल रही है, क्या चल रही है। लेकिन हम सभी की कुंडली तो एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अरबों खरबों की संख्या में लोग रहते हैं। इसलिए हम गोचर पर यहाँ ध्यान देते हैं कि वो गोचर आपकी राशि लगन के लिए कैसा होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं कुंभ राशि कुंभ लगन वालों के लिए ये महीना 2021 का कैसा रहने वाला है, क्योंकि इस महीने में है बहुत खास बात। 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन इस महीने में होने वाला है। सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध और बृहस्पति, ये 5 ग्रह अलग अलग राशियों में पहुंच जाएंगे, यानी राशि परिवर्तन करके कुछ ग्रह आगे चले जाएंगे, कुछ ग्रह पीछे आ जाएंगे। अब इतना बड़ा परिवर्तन होगा तो ये सितंबर का महीना अपने आप में खास तो बन ही जाएगा। गोचरीय व्यवस्था को देखें तो सूर्य मंगल की युति आपके सप्तम भाव पे बनी हुई है। वहीं शुक्र बुध का राजयोग और धनयोग देखें तो वो बना हुआ है अष्टम भाव में। शनिदेव को देखें तो वो द्वादशेश होकर द्वादश में है, आपकी राशि लगन के मालिक भी हैं। और वहीं बृहस्पति वक्रत्व स्थिति में आपके लगन में गोचर कर रहे हैं। ये प्लैनेट लगातार कुंभ राशि से मकर की तरफ गोचर कर रहा है, इसलिए शुरुआत सबसे पहले मैं यहाँ शनि और बृहस्पति से ही करना चाहूँगा। बृहस्पति देव जो धन के प्रबल कारक कहलाते हैं, आपकी राशि से 2 धन भाव के मालिक हैं। पहला धन आपकी प्रोफेशनल लाइफ से आता है, तो दूसरा धन आपके परिवार से और कुटुंब से आता है। ऐसे 2 ग्रह हैं आपके जीवन में। बृहस्पति बैठे हैं लगन के अंदर वक्री होके। लगन में गया हुआ कोई भी ग्रह सदैव शुभ फल देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे वो प्लैनेट स्वभाव से अशुभ हो या शुभ हो, उसकी कहीं ना कहीं पवित्रता यानी लगन की पवित्रता को लेते हुए वह परिणाम देना शुरू कर देता है। वो ग्रह वक्री है, अभी तो वो कुंभ राशि में 14 तारीख तक विचरण करते रहेंगे इसी प्रकार, लेकिन उसके बाद इनकी मूवमेंट कुंभ से निकलकर मकर में पहुंचेगी। अब एक ग्रह जो एक अच्छे भाव में चल रहा था वो अशुभ भाव में पहुंच रहा है। ग्रह अपने से पीछे जा रहा है, अपने से द्वादश जा रहा है, अपने से व्यय में जा रहा है। यानी व्यय का मतलब है किसका व्यय हो रहा है? बृहस्पति का व्यय। बृहस्पति कौन है? कोष कारक। पैसे को खर्च को लेकर, पैसे के खर्च की अधिकता को लेकर तनाव इस महीने अवश्य आएगा। वह पैसा अकस्मात कार्यों, बिना वजह के कार्य या बिना वजह की यात्रा पर भी खर्च हो सकता है, हेल्थ पर खर्च हो सकता है, स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ ये बृहस्पति 2 धन के मालिक हैं और वो 12वें में, और 12th लॉर्ड शनि वहीं बैठे हुए हैं। इसका मतलब धन कमाने के लिए दूर स्थान पर जाना पड़ सकता है, वहाँ जाके आपको फ़ायदा होगा। भले ही यात्रा थोड़ी सी टिपिकल होगी, यात्रा थोड़ी सी कठिन होगी, लेकिन उस यात्रा से आपको लाभ भी मिलेगा। आप वहाँ पर जाकर सोर्स ऑफ इनकम भी पैदा करेंगे। आप बाहर के लोगों से जुड़ेंगे, उनके साथ जुड़कर बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, उनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। 12th हाउस में जब 2 लाभ के मालिक पहुँचे तो कभी कभी विदेश यात्राओं से फ़ायदा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से फ़ायदा, घर बैठे बैठे विदेशी लोगों से साथ संपर्क बनाकर आपको मिलने वाला धन या आपको मिलने वाला फ़ायदा इस जुपिटर से दिखता है। लेकिन जब ये ग्रह मकर में होता है और वक्री होता है
और नीच का होता है, तो हेल्थ का बहुत विशेष ध्यान उन लगभग मैं कह सकता हूँ 35 से 40 दिन बृहस्पति मकर में रहेंगे। द्वादशेश द्वादश में है, वो अपनी जगह ठीक है। अगर आप बाहर से जुड़े तो ये आपको खाली हाथ नहीं रहने देगा, ये आपको बड़ा फायदा अवश्य देगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लाभ कमाने के लिए खर्च करना पड़ता है। चाहे किसी को रिश्वत दे के काम करा रहे हो कि भाई मेरा ये काम करा दो, तुमको इतना % मिल जाएगा, मेरा ये पैसा वहाँ से निकलवा दो, उतना % मैं तुमको दे दूंगा। क्योंकि जब जुपिटर यहाँ पहुँचेंगे, शनि उनके साथ होंगे, ये व्यय का हाउस है, आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में बढ़ोतरी देगा। अगर आपने इस दौरान कोई इन्वेस्टमेंट मोटा कर दिया तो आप ये समझिएगा ये बृहस्पति यहाँ से निकल के फिर यहीं आएंगे, फिर ये बृहस्पति यहाँ से निकल के मीन में जाएंगे और शनि देव भी यहाँ आएंगे। आपने अगर कोई मोटा इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट का आपने 1 साल इंतजार कर लिया तो ये आपको 3 से 4% यानी 100 का 400% तक भी इन्वेस्टमेंट दे सकता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख है तो 35 से 40 लाख आपका फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि प्लैनेट की मूवमेंट कुछ समय के लिए जा रही है। जब बृहस्पति यहाँ पहुँचेंगे तो पंचम भाव को अपनी दृष्टि देंगे, हो सकता है भूमि जमीन जायदाद आदि के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाए। जब बृहस्पति और शनि दोनों यहाँ होंगे तो 6th हाउस को दृष्टि देंगे, तो ये बीमारी का हाउस है। बीमारी की वजह से डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर ने सलाह दी कि ये दवाई खाओ, ऐसे रहो। 6th हाउस रोग ऋण रिपु, किसी प्रकार का कर्जा लोन लेना पड़ सकता है थोड़े समय के लिए किसी से, आप उसको बहुत आसानी से चुका देंगे, लेकिन आप अपना काम भी निकाल लेंगे। हेल्थ का विशेष ध्यान आपको यहाँ रखना ही होगा। बस थोड़ा सा झगड़े झंझट से बचना अवश्य है, क्योंकि अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का कोई मुकदमा इस दौरान लगता है तो आपका लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ पाएगा। उस चीज़ से आपको थोड़ा सा यहाँ बच के रहना होगा। बाकी बृहस्पति की ये युति कुछ समय के लिए द्वादश में जाएगी, हानि तो दिखा रही है लेकिन अच्छे लाभ की तरफ भी संकेत दे रही है। कहते हैं शुरुआत में यार आज तो मेरा पैसा फंस गया, आज तो मैंने पैसा वहाँ लगा दिया, लेकिन बाद में उसकी जब रिटर्न निकल के आ रही है तब आपको लगेगा कि नहीं वो इन्वेस्टमेंट मेरा ठीक था, मुझे उससे फ़ायदा होना शुरू हो गया है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, इसलिए ये बड़ा परिवर्तन था इस महीने, इसलिए मैंने सबसे पहले इसकी चर्चा की है। अब मैं बात करूँगा सूर्य मंगल के योग की। कहते हैं जिस भाव पे अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो उस भाव से संबंधित चिंताएं शुरू होती हैं। 7th हाउस में सूर्य और मंगल जैसे 2 ग्रह हो, पति पत्नी के बीच में अहंकार वश प्रॉब्लम आ सकती है। हस्बैंड वाइफ के बीच में बिना वजह किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छी बात यह है सप्तम में है तो बात बिगड़ेगी नहीं, बात लंबी नहीं खिंचेगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम में फंसेगी और वो सॉल्व हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी, उसको हम ऐसे कह सकते हैं। अब सूर्य देव अभी तो यहाँ सप्तमेश होकर सप्तम में चल रहे हैं, 15 तारीख के बाद ये सूर्य यहाँ से निकलकर अष्टम में पहुँच जाएंगे। सप्तमेश का अष्टम में जाना, उस दौरान की गई साझेदारी नुकसानदायक रहती है, उस दौरान किया गया कोई कमिटमेंट पूरा नहीं होता, उस दौरान आप कितना भी अपने के लिए अच्छा कर लें लेकिन आपको सामाजिक रूप से उसकी वाहवाही नहीं मिल पाएगी। व्यक्ति कहता है मेहनत तो इतनी कर रहा हूँ, क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए लेकिन किसी और को मिल रहा है, क्योंकि सूर्य आत्मचिंतन के साथ साथ आपकी ख्याति आपकी प्रसिद्धि के कारक होते हैं। वो जब 8th हाउस में आएंगे तो इस प्रकार की चिंता आपको होगी, लेकिन वो चिंता ज़्यादा समय की नहीं होगी, फिर सूर्य यहाँ से निकलकर इन भावों में भी पहुँचेंगे, तो उससे इतना घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब और एक बात मंगल की। कौन है मंगल? दशमेश होके 10th भाव को देखने वाला ग्रह है मंगल, जिसको अभी तक बृहस्पति का मिल रहा था आशीर्वाद, यानी ये मंगल सोर्स ऑफ इनकम देने वाले थे, काम देने वाले थे, काम में तरक्की देने वाले थे, लेकिन 5 तारीख को मंगल का मूवमेंट खत्म। कहाँ जाएगा ये मंगल? 8th हाउस में, राशि लगन से 8th हाउस में, लेकिन 10th से 11th में आएगा, यानी कार्य करने के लिए मशक्क़त करनी पड़ेगी ज़्यादा। जो काम इजी गोइंग हो रहे थे वो कुछ टफ हो जाएंगे। सोर्स ऑफ इनकम करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आपके सामने तकलीफ़ें बढ़ेंगी, आपके सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, लेकिन वो मंगल है अपने साहस से, अपनी एनर्जी से
अपने स्वयं के बल पर आप कार्य सिद्ध करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी बैठ के मंगल 11th और 2nd से कनेक्शन बनाएगा। तो 11th और 2nd से बनाया हुआ कनेक्शन मंगल का फायदा अवश्य देगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस मंगल की पोजीशन अभी तक बृहस्पति से कनेक्टेड हो रही थी। मंगल तो 5 तारीख को यहाँ आएंगे और बृहस्पति द्वादश में पहुंच जाएंगे, तो कुछ समय के लिए कनेक्शन टूटेगा, लेकिन बृहस्पति फिर अपनी 9वीं दृष्टि से मंगल को से कनेक्शन बनाएंगे अष्टम भाव में दृष्टि देके। यानी कार्य को लगातार संभालने की जो जिम्मेवारी है वो यहाँ मंगल बृहस्पति ने यहाँ भी पकड़ी हुई है और यहाँ भी पकड़ेंगे। भले ही वो 8th और 12th में गए हैं, पहले के मुकाबले संघर्ष बढ़ जाएगा, पहले के मुकाबले जद्दोजहद बढ़ जाएगी, लेकिन अंततः फायदा मिल जाएगा। अंततः सोर्स ऑफ इनकम निश्चित आपको यहाँ मंगल दिला देंगे। इसमें एक बात और अच्छी है कि बुध शुक्र का योग अष्टम भाव में बन रहा है। शुक्र कौन है? योग कारक है। योग कारक एक ऐसा ग्रह जो केंद्र त्रिकोण दोनों के फल देता हो। चतुर्थेश है शुक्र, चौथे घर और भाग्य स्थान के मालिक हैं। अष्टम में जब जब राजयोग बनता है तो वो पहली संख्या में देखें तो वो राजयोग है, दूसरे में देखें तो वो अष्टम में बना राजयोग है। यानी ग्रह राजयोग के फल तो देगा, लेकिन 8th हाउस किसी भी कार्य में डिले और अड़चन के लिए जाना जाता है कि मुझे जिस भी चीज़ का फल मिलना होता है, मान लो उस रिजल्ट मुझको वो आज चाहिए, तो आज तो मिलता नहीं लेकिन एक हफ्ते बाद मिलता है। तो व्यक्ति की ये समस्या होती है कि जितना एफर्ट्स मेरा चल रहा है उतने एफर्ट्स का रिजल्ट मुझे इमीडिएट नहीं मिल रहा है। ज़रूरत मुझे आज है, मिलता मुझे एक हफ्ते बाद है, लेकिन मिल जाता है। ये 8th हाउस कहलाता है। 8वें घर में राजयोग बनता है तो उस राजयोग का फल मिलेगा। ये 2 शुभ ग्रह हैं, एक शुक्र एक बुध, दोनों 8th हाउस में बैठे हैं। ससुराल पक्ष से सहयोग दिला सकते हैं, परिवार से सहयोग मिला सकते हैं, पैतृक संपत्ति का सहयोग दिला सकते हैं। वहीं ये शुक्र बुध दोनों बैठ के देख रहे हैं धन भाव को। धन भाव पर 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव, पैसा आपका सेफ है, सोर्स ऑफ इनकम लगातार बनी रहेगी, किसी न किसी प्रकार से धन के आवक आपके लिए इकट्ठे होते रहेंगे, चलते रहेंगे। इसको हम ये कह सकते हैं। शुक्र को 5 तारीख के बाद यहाँ से राशि परिवर्तन करना है और शुक्र की प्रबलता बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि शुक्र नीच से निकलकर तुरंत स्वग्रही होकर भाग्य स्थान में आएंगे। 9th लॉर्ड इन 9th हाउस, भाग्य का मालिक भाग्य में, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपका भाग्य आगे बढ़ेगा, भाग्य में तरक्की होगी, ईश्वरीय कृपा आपको मिलेगी, पिता पक्ष का सहयोग आपको मिलेगा, धार्मिक यात्राएं, धार्मिक कृत्यों से फायदा मिलेगा। साथ ही साथ बुध उच्चस्थ होके अष्टम में षष्टम में है, एक शुभ ग्रह है। अष्टम का बुध तो हर शास्त्र में लिखा हुआ है कि अच्छा ही होता है। अगर वो बुध अष्टम में ठीक है, अशुभ प्रभाव में नहीं है, तो ये प्लेनेट आपके लिए बेहतर है और बेहतर ही रहेगा। उसके बाद 22 तारीख के आसपास ये बुध भी यहाँ से निकल जाएंगे और निकल के ये बुध फिर से शुक्र के साथ राजयोग बनाएंगे। यानी बुध शुक्र का राजयोग जो अष्टम में बन रहा था फिर वो नवम में बनेगा। यानी थोड़े समय की समस्या, थोड़े समय का परिश्रम आने वाले समय में सोने पे सुहागा की स्थिति को लेके आ रहा है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी मेहनत चमकेगी, आपको भगवान की आशीर्वाद मिलेगा, आपका भाग्य फलीभूत होगा। लेकिन जब ये 8वां घर खाली होगा तो सूर्य और मंगल यहाँ आएंगे। 8th हाउस में 2 मैलेफिक प्लैनेट्स अगर आते हैं तो व्यक्ति को लगातार गोपनीय चिंतन में रखते हैं। किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति चिंता में रहता है। वो चिंतन उसका पैसों के लिए, परिवार के लिए, सम्मान के लिए होता है कि मेरी प्रेस्टीज खराब ना हो जाए, मेरे साथ कुछ भी गलत ना हो जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन होगा कुछ नहीं, लेकिन चिंता बराबर बनी रहेगी, क्योंकि 8वां घर है ही अड़चनों के लिए और वहाँ पे कोई इस प्रकार के अशुभ ग्रह आते हैं तो प्रॉब्लम देते हैं। तो आपको अपने डिसीजंस बस करेक्ट करने हैं, बाकी घबराने की आपको किसी प्रकार से कोई ज़रूरत नहीं है। ये कॉम्बिनेशन आपके लिए फलित है, क्योंकि ग्रहों की मूवमेंट अपने आप में बेहतर है। राजयोग कारक ग्रह शुक्र वो अच्छा फल दे रहे हैं। बुध पंचमेश होके हैं तो संतान से सुख सहयोग दिलाएंगे, शिक्षा के लिए फ़ायदेमंद हो जाएंगे। रिसर्च से संबंधित काम, PhD से संबंधित कार्य कर रहे हो तो आपके लिए अच्छा है। कोई हायर एजुकेशन करना चाह रहे हो तो भी ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहतर ही हो रहा है। राहु केतु को आप देखेगा, ये शुक्र और मंगल की राशि में है, यानी केतु मंगल के फल देगा।
जैसे फल मैंने आपके मंगल के बताए हैं वैसे ही फल आप केतु के जान सकते हैं। और राहु के फल तो शुक्र पे है ही, यानी राहु उच्च के भी हैं और शुक्र योग कारक भी हैं, इसलिए राहु केतु बढ़िया है। अगर आपको राहु की महादशांतर प्रत्यंतर है, शुक्र की दशांतर दशा है, बुध की दशांतर दशा है, तो यह समय आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो रहा है, क्योंकि ये सभी पोजीशन, प्लैनेटरी पोजीशन अपने आप में ठीक है। थोड़ा सा संयम किस चीज़ का ध्यान रखना होगा, जो बृहस्पति शनि का मैंने बताया कि आपको अपना सारा एक्सपीरियंस लगाना है, अपनी बुद्धि लगानी है, इमीडिएट वर्क नहीं करना है। कोई भी बड़ा निर्णय लेना है उसके लिए समय लो, सामने वाले को बोलो कि भाई मुझे 24 घंटे 48 घंटे का समय दो, मैं विचार करके बताता हूँ, तब आपका लिया हुआ डिसीजन आपके लिए करेक्ट भी होगा और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। दिनचर्या को ख़राब बिल्कुल नहीं होने देना है, क्योंकि ख़राब लाइफ स्टाइल के कारण भी हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से रहने वाला है सितंबर का महीना आपके लिए, कि ग्रहों की जो मूवमेंट है वो अपने आप में बेहतर दिखाई दे रही है। उस बेहतर मूवमेंट का आपको फ़ायदा लेना है, किन बातों का रखना है ध्यान, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है। तो ये था मेरा आज का विषय कि सितंबर का महीना कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा, किन किन बातों का रखना है आपको ध्यान। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।